Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to talk about organization of life. Life is organized at different level. हम जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए इट डज सो मेनी केमिकल रिएक्शंस विच वी नेम एज मेटाबॉलिज्म. एंड टू मेंटेन द मेटाबॉलिज्म, एनी सेल or any organism, it has wonderful organization at different level so that it may maintain its structure and it may maintain its metabolism. We all know already there are 92 naturally occurring chemical elements. Among these 92 chemical elements, 26 elements are there which are present in living organisms on the face of earth. Although these 26 elements are not present in all organisms or in all cells, some of the bioelements are there which are present specifically in some specific organism or specific cell. We will talk about it later. लेकिन अब जो बात हमने समझनी है, इसको याद रखने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, इसी तरह से 26 बायो एलिमेंट्स हैं, यानी वो एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर 26 इन नंबर. बट मोस्ट कॉमन बायो एलिमेंट्स आर 16 in number. 16 bioelements are more common in most of the organisms. यानी टोटल 26 bioelements हैं, लेकिन इनमें से 16 एलिमेंट्स जो हैं दे आर मोस्टली फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. और इन 16 में से भी फर्दर जो 6 एलिमेंट्स हैं दे मेकअप 99% ऑफ ह्यूमन बॉडी. इंसानी जिस्म का 99% जो है वो सिर्फ 6 बायो एलिमेंट्स बनाते हैं. जो बाकी बायो एलिमेंट्स हैं, जो बाकी 10 बायो एलिमेंट्स हैं विच आर मोर commonly present in the living organism, specifically human being, they make up just 1% of the human body. जबकि जो 6 एलिमेंट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, दे आर मेजर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी. और इसमें आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ज़रा छोटा करके लिखा है, इफ़ यू कुड फाइंड इट, इफ़ यू कुड सी इट. ऑक्सीजन जो है दैट मेक्स अप 65%. ये पहले भी बात हम कर चुके हैं 9th क्लास में भी. ऑक्सीजन 65% है ह्यूमन बॉडी में, कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3% है, कैल्शियम 2% है, फास्फोरस 1% है, और बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं दे आर 1%, दे मेकअप 1%. और इसमें भी जो 1% है उनमें आप कह सकते हैं पोटासियम 0.35% है, सल्फर 0.25% है, क्लोरीन 0.15% है, सोडियम 0.15% है. ये ज़रा याद रखने की बात है MCQs के लिए कि सोडियम और क्लोरीन बोथ आर 0.15%. नाउ यू कैन सी हाउ NaCl इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. मैग्नीशियम इज़ 0.05%. और आयरन भी हमारी बॉडी को चाहिए होता है. आप सब लोग जानते हैं, फॉलिक एसिड की गोलियां देते हैं डॉक्टर व्हेन देयर इज़ एनीमिया. जब खून की कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल कम बनते हैं, तो इसका मतलब है आयरन की कमी है. तो आयरन की रिक्वायरमेंट कितनी है? 0.004%. जबकि कॉपर और मैंगनीज जो है दे आर रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट्स. बहुत थोड़े पार्ट्स पर मिलियन में ये रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि दे आर ट्रेस एलिमेंट्स, दे आर ट्रेस बायो एलिमेंट्स. सो दीज आर all bioelements. These bioelements, which 16 these bioelements, they have very unique property as compared to other elements. जो बाकी एलिमेंट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते हैं, they do not possess those properties which are unique to the bioelements only. So these are the elements which are maintaining the life, which are maintaining the metabolism of living organisms. Now these
bioelements, how they sustain the life and how they are organized in the living organism. We will study these bioelements at different levels, how they are organized. हम इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपने आप को सस्टेन करती है इन बायो एलिमेंट्स के ज़रिए से, इस बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को आप असेंडिंग ऑर्डर में भी डिस्कस कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं. डिफरेंट टीचर्स डू इट बाय देयर ऑन विश एंड विल. सो मैं ये समझता हूँ कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में बात करते हैं. इसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं सब एटॉमिक लेवल की. आप सब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, यू हैव बैकग्राउंड नॉलेज दैट एटम्स आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. वो सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं वो कोई 20 डिस्कवर हो चुके हैं, 20 तो ऑलमोस्ट डिस्कवर हो चुके हैं. उनमें से ज़्यादा जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं आप सब लोग जानते हैं, दीज आर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. सो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, they make up, they combine together and they form the atom. And you know, any organism is made up of cells. Cells are made up of organelles. Organelles are definitely made up of molecules, and molecules are the combination of atoms, and atoms are the combination of subatomic particles. So it is subatomic level of organization. Then atomic level of organization, I mean to say that subatomic particles, they will combine together, electron, proton and neutron, they will combine together to form the atoms. And you know, atoms which are neutral particles having similar number of electron and proton, positive and negative charges, they combine together to form the molecules. Now molecules are the combination of, chemical combination of same type of atoms or different types of atoms of different elements. These are the molecules. Now in the living organism there are different kind of molecules. Actually living organism or cells are of the living organism, they are actually a huge and complex combination of the molecules. Now there are two different types of molecules which are found in the living organism. These are micro molecules and macro molecules. They are classified on the basis of their molecular masses. Those which are with less molecular masses, they are micromolecules, and those which are with huge molecular weights or molecular masses, they are considered as macromolecule. For example, if you say carbon dioxide, water, or if you say glucose and on the other hand you say sucrose, or you say DNA molecule, these are DNA and sucrose, they are macromolecules. And carbon dioxide, water and amino acid, etc., these are the smaller, simpler amino acid, they can be considered as micromolecules. These molecules combine together. You know, you have studied the structure of plasma membrane, और हम कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दैट इज़ मोस्टली लिपोप्रोटीन. अगर आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करें तो वहाँ हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन है, ऑल्दो देयर आर सम कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल. यहाँ पे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं लेकिन प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स ज़्यादा होते हैं. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को आप समझते हैं. सो अगर आप एक ऑर्गेनल की बात करें, आपको पता है सेल के अंदर खासतौर पे जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं दे आर हैविंग प्लाज्मा लेमा, दे हैव अ मेम्ब्रेन. और वो मेम्ब्रेन जो है वो किसकी बनी हुई है? मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है. सो मैं जो आपको बात समझाना चाह रहा हूँ ये है दैट मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गेनेल्स, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स. ऑर्गेनेल्स का मतलब जो आप आमतौर पे जिसको ऑर्गेनेलिस कहते हैं, ये आप ऑर्गेनेल्स है. ऑर्गेनल, आपको पता है सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं. मिसाल के तौर पे सेल के अंदर न्यूक्लियस है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल्स हैं, गोल्जी बॉडीज़ हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं, ग्लाइक्सिसोम हैं, पैराक्सिसोम्स हैं, राइबोसोम्स हैं. ऑल दीज आर ऑर्गेनेल्स, एंड ऑर्गेनेल्स कैन मेक अप अ सेल. एक सेल जो है वो बनता ही ऑर्गेनेल से.
although prokaryotic cells have fewer organelles, but it is also made up of organelles. So a cell is the basic structural and functional unit of life. हम जानते हैं इससे पहले भी cells combine together to form tissue. Similar type of cells combine together to perform a major function. They are tissue. एंड टिश्यूज़ कम्बाइंड टुगेदर. आपको पता है अगर आप प्लांट और एनिमल्स के टिश्यूज़ की बात करें तो प्लांट्स में एपिडर्मल टिश्यू होता है, कॉर्टेक्स होता है, जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं. इंसानों की या एनिमल्स की अगर आप बात करें तो आप कहते हैं जी एपिथेलियल टिश्यू है, नर्व टिश्यू है, इसमें स्केलेटल टिश्यू है, ब्लड इज इटसेल्फ अ टिश्यू एक्सेट्रा. सो टिश्यूज़ then combine together. For example, if you look at the heart of human, or if you look at the eyes of human being, these are the organs and these organs are made up of different types of tissues. अगर आप हार्ट की बात करें इसमें मसल टिश्यू है, इसमें नर्व टिश्यू है, इसमें ब्लड टिश्यू है, and all these tissue combine together to form the organ. Same is the case with stomach. स्टमक भी इस तरह का ऑर्गन है. इसी तरह से अगर आप प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पे लीफ है, रूट है, फ्लावर है, ऑल दीज आर ऑर्गन्स एंड दे आर कंबाइंड. They are made up of different types of tissues. Then organs combine together to form the organ systems. हम सारे छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं. मिसाल के तौर पे हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है. ये सारे के सारे सिस्टम जो हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन. अगर आप देखें तो हमारा जो है ना वो टंग है, हमारा इसोफेगस है, हमारा स्टोमिक है, हमारी स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन है. ऑल दीज ऑर्गन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. और आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, खासतौर पे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दे आर डेफिनेटली आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन systems. Different organ systems, for example, if you look at the human body is made up of different type of organ system. इसमें जो है ना वो एक आप समझ सकते हैं स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. All these systems combine together to form an organism. And organism of the same kind प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया. फॉर एग्जाम्पल एक क्लासरूम के अंदर अगर 20 लोग हैं इंक्लूडिंग योर टीचर, you all belong to the same species and you are present in a same environment at a specific time, then all these members of the same species which are living in a specific area at a specific time, they will make up the population. उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे क्योंकि हम सारे एक ही स्पीशीज से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होगा एक खास वक्त पे, एक खास जगह पे, उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे. फिर पॉपुलेशन, जाहिर है कोई भी पॉपुलेशन किसी इकोसिस्टम के अंदर कोई भी पॉपुलेशन अकेले सस्टेन नहीं कर सकती. पॉपुलेशंस आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरैक्टिंग विद वन एंड अदर. पॉपुलेशन जो है वो मुख्तलिफ स्पीशीज़ ही एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं. मिसाल के तौर पे अगर आप इंसानों की मिसाल लें तो इंसान पौधों के बगैर और दूसरे बहुत सारे जानवरों की पॉपुलेशन के बगैर इंसान तो जिंदा नहीं रह सकता. सो व्हेन एवर अ पॉपुलेशन इज देयर इन एनी पर्टिकुलर एरिया, डेफिनेटली अदर पॉपुलेशन आर आल्सो देयर. इफ़ यू आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम एंड 20 ह्यूमन बींग्स आर देयर, एक पॉपुलेशन हुई तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मस्कीटोज होंगे, कुछ आंट्स होंगी और कुछ बैक्टीरिया की पॉपुलेशन होंगी एंड सम अदर हाउस फ्लाइज वगैरह हो सकती हैं. सो ऑल दीज populations are living together. So all the population living together in a specific area, they make up the community. वो community बनाते हैं. और community मिसाल के तौर पे अगर मैं इस एरिया की बात करूँ, यहाँ पे there are so many plants outside this classroom and there are different types of plants, rose plants, mango plants, guava plants and cassia fistula as well, अमलतास वगैरह सारे plants हैं. इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारी स्पैरोज भी हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे डव और मैना वगैरह भी हैं. तो वो सारे के सारे डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं, बट ऑल दे आर लिविंग इन दिस स्पेसिफिक एरिया एंड दे आर डेफिनेटली इंटरेक्टिंग विद वन अनदर एज वेल. सो दे आर मेकिंग अप ए कम्युनिटी. मुख्तलिफ पॉपुलेशन जब एक ही जगह पे एक ख़ास मुकाम पे रह रही होंगी एक ख़ास वक्त पे, तो दे विल मेक अप community. Now community populations definitely interact with non-living or abiotic environment. ये जितनी भी populations हैं
ये इफेक्ट होती हैं, इनको इंटरेक्ट करना पड़ता है एयर के साथ, टेम्परेचर के साथ, सॉइल के साथ, वाटर के साथ, लाइट के साथ। एंड ऑल दीज एबायोटिक फैक्टर when are interacting with the biotic factor, I mean community of a specific area, then it will make up an ecosystem on the face of earth. We can divide the earth into two types of ecosystem, aquatic and land ecosystem. फिर एक्वाटिक इकोसिस्टम को हम फ्रेश वाटर और मैरीन इकोसिस्टम में भी डिवाइड कर लेते हैं। इसको पहले भी हमने डिस्कस किया फ्रेश वाटर बायोलॉजी और मैरीन वाटर बायोलॉजी में। फिर जो लैंड इकोसिस्टम है उसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं अपनी आसानी के लिए। हम कहते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम जो है वो सेपरेट है, हम कहते हैं जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो सेपरेट है, जो ग्रॉस लैंड इकोसिस्टम है वो सेपरेट है। एंड ऑल दीज इकोसिस्टम्स आर प्रेजेंट ऑन द फेस ऑफ अर्थ। ज़मीन की सरफेस के ऊपर ही लाइफ नहीं है, ज़मीन की सरफेस के नीचे भी लाइफ है। अगर मैं यहाँ पे आपको ये दिखाना चाहूँ, सपोज दिस इज़ द अर्थ, आप अगर इसको अर्थ समझते हैं, दिस इज़ द नॉर्दर्न पोल एंड साउदर्न पोल। ज़मीन की सरफेस के ऊपर प्लांट्स एनिमल बेतहाशा हैं, और ज़मीन की सरफेस के ऊपर वाटर बॉडीज़ भी हैं, उसमें भी बेतहाशा लाइफ है। ज़मीन से बाहर जो ज़मीन का एटमॉस्फेयर है, उसके एटमॉस्फेयर में भी चंद किलोमीटर तक लाइफ मौजूद है, बर्ड्स मौजूद हैं, प्लांट्स के जो है ना वो शूट्स मौजूद हैं। आप ये कह सकते हैं देयर आर सो मनी बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड देयर स्पोर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। सो ये सारे के सारे, और ज़मीन के नीचे, ज़मीन की सरफेस से नीचे भी प्लांट्स की रूट्स जो हैं, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ज़ीरोफाइट प्लांट जो है वो 50 मीटर तक, बल्कि इससे भी ज़्यादा नीचे तक अपनी रूट्स ले जाते हैं। तो उनमें डेफिनेटली दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसके साथ बहुत सारे फंजाई भी जो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन के साथ होते हैं, माइक्रोराइजल फंजाई या कुछ बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं अंडरनीथ द सरफेस ऑफ द सॉइल। तो अगर आप यहाँ समझे कि ये सॉइल का सरफेस, अर्थ का सरफेस है, और ये इसके नीचे तक यहाँ तक लाइफ है, और ये ज़मीन का सरफेस है और इसके ऊपर तक भी यहाँ तक लाइफ है, तो ये जो एक सर्कल बनेगा अराउंड द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, दिस सर्कल फ्रॉम हियर टू हियर, अगर आप गौर से यहाँ से देख सकें, यहाँ से लेके यहाँ तक जो जहाँ जहाँ ज़िंदगी ज़मीन के सरफेस के ऊपर, ज़मीन की सरफेस के नीचे, ज़मीन की सरफेस से बाहर एटमॉस्फेयर में मौजूद है, इस सारे को हम कहेंगे दिस इज़ बायोस्फीयर। दिस इज़ एक्चुअली द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। सो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आप इसको बायोस्फीयर से फिर इकोसिस्टम की तरफ, कम्युनिटी की तरफ, पॉपुलेशन की तरफ और इस तरफ से आप आना चाहें तो यू कैन डू इट। आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू अपलोड एवरी डे वन लेक्चर फॉर फर्स्ट ईयर, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट lecture for second year as well. So stay tuned and don't forget to subscribe my channel. Thank you very much. Allah Hafiz.